गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आद गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज की हम एक शॉर्ट स्टोरी आपसे शेयर करने जा रहे हैं। इसका नाम है कंट्रीब्यूशन वर्सेस टंग ट्रिक्स। ये एक काल्पनिक स्टोरी है। इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। हमें कहानी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। एक बार की बात होती है, सर्दी का मौसम होता है और भगवान जी जो हैं वो कहते हैं चलो मैं ज़रा घूम के आता हूँ। सर्दी की रात होती है। सर्दी की रात में वो देखते हैं कि लकड़ी जो है उसको आग लगाई होती है और कुछ लेबर क्लास के बंदे क्या कर रहे हैं, उस आग पे हाथ सेक रहे होते हैं। तो भगवान जी जो है आकाश में विचर रहे होते हैं, वो देखते हैं और उसके थोड़ा सा आगे एक जगह पे एक हवन कुंड बना होता है और वहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो उसमें सामग्री डाल रहा होता है अग्नि में और स्वाहा करके मंत्रों का उच्चारण कर रहा होता है। भगवान जी कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं हवन कुंड में जो अग्नि के देवता हैं वो आते हैं और वहाँ पे जो व्यक्ति हवन कर रहा होता है उसको बहुत सारा वरदान देते हैं, बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ अग जो भगवान जी देखते हैं, जो लकड़ी को आग लगी होती है और कुछ लेबर क्लास के बंदे आग सेक रहे होते हैं। वहाँ पे अग्निदेव जाते तो हैं लेकिन उनको कोई वरदान और आशीर्वाद नहीं देते। अग्निदेव जब लौटने लगते हैं तो भगवान जी उनकी क्लास लगा लेते हैं। भगवान जी कहते हैं कि मैंने इंसानों को स्वार्थी बनाया था, तू कैसे, तू तो एक देवता है। जो देख एक व्यक्ति जो है वो हवन करके बैठा है, उसको तूने इतने वरदान और इतने आशीर्वाद दिए। दूसरी तरफ कुछ लोग जो हैं सर्दी में हाथ सेक रहे हैं आग में, उनको तूने कोई वरदान नहीं दिया। तो इतना बाइस्ड कैसे हो सकता है। अग्निदेव जो है हाथ जोड़ के भगवान जी को बोलते हैं कि भगवान जी, मैं बाइस्ड नहीं हूँ, आपके प्रकृति के ही नियम है। ये जो लेबर क्लास के बंदे हैं ये सिर्फ अग्नि में हाथ सेक रहे हैं। किसी ने आग लगाई हुई है और सर्दी में आके ये लोग सिर्फ हाथ सेकने का काम कर रहे हैं। ये अग्नि में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। दूसरी तरफ जो व्यक्ति हवन कुंड में के पास बैठा हुआ है वो उसमें घी की आहुतियाँ डाल दे रहा है, सामग्री की आहुतियाँ दे रहा है। तो जो बीजेगा वो जो है वो उसे प्राप्त होगा। उसका एक हेल्दी कंट्रीब्यूशन है। वो क्या कर रहा है, उसने कितनी सारी सामग्री को सेक्रीफाइस किया है। उसके एवज में जो आपके बनाए हुए नियम हैं मैं तो उनका पालन कर रहा हूँ। मैं उस व्यक्ति को जो हवन कर रहा है और मंत्र उच्चारण कर रहा है उसको जो है मैं रिद्धियाँ और सिद्धियाँ दे रहा हूँ, वरदान दे रहा हूँ। ये लेबर क्लास के बंदे हैं। ये क्या सिर्फ कर रहे हैं, सिर्फ हाथ सेक रहे हैं। और जो लोग हाथ सेकते हैं उनको उतना ही फल मिलता है उनकी इंटेंशन के अकॉर्डिंगली। भगवान जी अग्निदेव को आशीर्वाद देते हैं। अग्निदेव जो हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। भगवान जी थोड़ा आगे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं एक शहर में एक नदी के किनारे पे बहुत बड़ा डैम बना हुआ है और वहाँ पे सारे शहर में जो है वो रोशनी है। यहाँ पे भगवान जी बड़े खुश होते हैं। साथ वाला एक और शहर होता है, वहाँ पे नदी में बाढ़ आने के कारण त्राहिमाम बची होती है। यहाँ पे भगवान जी जो हैं वो जल देवता की क्लास लगाते हैं। कहते जल देवता, शहर नंबर 1 जो है वहाँ पे तो क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं उनके घर में रोशनी है और आनंद है। और दूसरी तरफ एक तरफ तो ये बाढ़ ले आया है, लोग जो है डूब रहे हैं, उनके घर डूब रहे हैं। ये क्या बात हुई है। तो यहाँ पे जल देवता हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। कहता देखो, मेरा कोई दोष नहीं है, प्रकृति के नियम हैं। जो शहर नंबर 1 है वहाँ पे लोग जो हैं वो समझदार हैं। उन्होंने क्या किया है, किसी अच्छे व्यक्ति को
जो है पॉलिटिकली जो है पावर दी है, और वो लोग अच्छे हैं, वो डायलॉग नहीं बोलते, टंग ट्रिक्स यूज़ नहीं करते। उन्होंने नदी पे डैम बनाया है। डैम बनाने के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी के रेट भी कम हो रहे हैं, और उससे क्या है, उसके वहाँ पे ग्रोथ भी हो रही है। वो इंडस्ट्री को भी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर दे रहे हैं, और उससे इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, और दूसरे शहर के लोग भी यहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं। इससे जो है जीडीपी जो है उनकी बढ़ रही है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यहाँ के लोग जो हैं, उन्होंने जिनको इलेक्ट किया है वो टंग ट्रिक्स यूज़ नहीं कर रहे, वो हेल्दी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट है। कहता है शहर नंबर 2 जहाँ पे बाढ़ हुई है, कहते वहाँ के लोग जो हैं वो अनपढ़ गंवार हैं। उन्होंने क्या किया है, लालच में आके गलत लोगों को जो है अपने जो है चूज़ कर लिया है, और गलत लोग जो थे उन्होंने डैम तो पास करवा लिया, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने डैम बनाया नहीं है, उन्होंने कमीशनें खाई, और काम लेट हो गए, और उनकी पुअर जो है यहाँ पे गवर्नेंस के कारण जो है यहाँ पे जो है वो डैम भी नहीं बन पाया, और उधर से बाढ़ आ गई है, और लोग जो हैं वो डूब रहे हैं। लेकिन अगर लोग डूब रहे हैं, लोग भी यहाँ पे उस लेबर क्लास की तरह जो अग्नि में हाथ सेक रहे हैं, ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट की गलतियां निकालते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट चूज़ करनी होती है तब ये ध्यान नहीं देते। तो भगवान जी जल देवता को भी आशीर्वाद देते हैं। जल देवता कहते हैं कि आपके बनाए हुए नियम है, हम तो उनका पालन कर रहे हैं। जो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, जो सेक्रीफाइस करेंगे, उनको उनको जो है उनका स्वर्ग है। जो कंट्रीब्यूट नहीं करते उनका जीवन जो है नरक है। ये आपके बनाए नियम है। भगवान जी उनको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। बात यहाँ पे जो है ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक बात हमें भी याद रखनी चाहिए, वो ये होता है कि दो ही तरह की कैटेगरीज हमारी लाइफ में होती है। चाहे हमारी पर्सनल लाइफ है, चाहे हमारी सोशल लाइफ है, चाहे हमारी बिजनेस लाइफ है, चाहे हमारी पॉलिटिकल लाइफ है, चाहे हमारी रिलीजियस लाइफ है। हमारी लाइफ के वो डिफरेंट डिफरेंट जो है सेगमेंट्स हैं, और उसमें दो ही तरह के लोग हमें मिलेंगे। एक होते हैं जो टंग ट्रिक्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि आग में हाथ सेकने वाले, और दूसरे कौन से लोग होते हैं जो हेल्दी कंट्रीब्यूट करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। जो सेक्रीफाइस करते हैं उनको जो है वर्ल्ड ज़्यादा याद रखता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने क्या किया, डीआरडीओ जो है उसको अपना जीवन दिया। उनको अमेरिका में नासा में उन्होंने बोला था कि आपको डबल सैलरी मिलती है, अमेरिका में आपको ग्रीन कार्ड के लिए लोग लात टपकते हैं। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने ये बात जो है एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने इंडिया को सर्व किया, और उनका कंट्रीब्यूशन है आज जो है जो भी यंगस्टर है उनके दिल की धड़कन बने हुए हैं। क्योंकि उन्होंने एक बात की, उन्होंने आग में हाथ नहीं सेक के उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। जो भी व्यक्ति कंट्रीब्यूटर होता है उसे हम लोग याद करते हैं। हमारे जीवन में भी जब कोई हमारी पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, रिलीजियस लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में जो बंदा कंट्रीब्यूट करता है उसे हम लोग याद रखते हैं। लेकिन जो टंग ट्रिक्स यूज़ करते हैं वो वही होते हैं जो आग में हाथ सेकने वाले होते हैं। एक छोटी स्टोरी और ऐड ऑन करेंगे। एक व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो जाता है। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो उसके बेटे का साथ कौन होता है, उसके दो स्टूडेंट होते हैं। जो जब वो आईसीयू में है तो उसके साथ उसके दो स्टूडेंट उसके बेटे के साथ उस दिन रहते हैं। उसका कोई भी रिलेटिव ये नहीं कोशिश करता कि ये जो पर्सन जो है हॉस्पिटल में आईसीयू में है, ये इसका बेटा अकेला है, छोटा है। वो अपने अपने घरों में चले जाते हैं, क्लोज रिलेटिव्स, उनको सल्यूट है। लेकिन उसके सिर्फ दो स्टूडेंट जो कि उनके साथ कोई रिलेशन नहीं होता, वो ये सोचते हैं कि नहीं, हमारे जो है ये पर्सन जो है इसका बेटा अकेला है, इसके साथ हमें रहना है। और उसके बाद बहुत सारे देश और विदेश के कौवे टेलीफोन के ऊपर जो है अपना हाथ सेकते हैं, जो कि लोगों की आदत होती है। लेकिन ये जो वक़्त का पहिया होता है इसने घूमना होता है। लेकिन उस पर्सन को या उसके बेटे को एक ही बात याद है कि डिफ़िकल्ट टाइम में कौन उनके कंट्रीब्यूटर थे, और जो कौन थे जो टंग ट्रिक्स यूज़ कर रहे थे।
तो यहाँ पे कहीं पे भी हम चले जाएं, स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। हमें सिर्फ एक बात करनी चाहिए, सिर्फ स्टोरी को स्टोरी की तरह नहीं लेना चाहिए। अग्नि देवता जो है वो वरदान देते हैं, जो सेक्रीफाइस करते हैं, और जो लोग क्या करते हैं, जस्ट आग में हाथ सेकते हैं, वो लेबर क्लास रह जाते हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है टंग ट्रिक्स कौन यूज़ कर रहा है, कौन कंट्रीब्यूटर है। हम चाहते हैं, हमें ऑनेस्टली अपनी लाइफ में देखना चाहिए कि हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूटर कौन है और कौन टंग ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं। और सिक्के का दूसरा पहलू ये है, हमें ये भी देखना चाहिए हम किन की लाइफ में हम कंट्रीब्यूटर हैं और किन की दूसरों की लाइफ में क्या हम सिर्फ टंग ट्रिक्स तो नहीं यूज़ कर रहे। अगर हम टंग ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ें रेसिप्रोकेट होके हमारी तरफ आएंगी। चाहे हम कंट्रीब्यूटर हैं, वो भी चीज़ रेसिप्रोकेट होएगी। और अगर हम लोग टंग ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, दूसरे के दुख का मज़ा लेते हैं, तो वो चीज़ें भी हमारे जीवन में रेसिप्रोकेट होंगी। होपिंग ये स्टोरी किसी एक भाई बहन के काम आएगी, किसी को समझ आएगी। गॉड ब्लेस यू, जिंदे वास्ते रहो। थैंक यू वेरी मच।